सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप सभी को न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी यानी काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, किंवदंतियों और जनश्रुतियों पर आधारित है। दोस्तों, वर्ष का सबसे पवित्र और सबसे पावन मास शुरू हो चुका है। ये मास है स्नान और दान का, ये मास है पूजा और भजन कीर्तन का, ये मास है संयम बरतने का और ये मास है हमारे पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित। जी हाँ दोस्तों, ये वो मास है जिस मास में आप यदि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ कर लें, स्नान आदि से निर्वित होकर, तो आपको वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी जिसके क्या कहने, जिसका कि बखान किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस मास में जो भी व्यक्ति प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त में नदियों के जल से स्नान कर लेता है और साथ में माता तुलसी के पास दीप दान करता है शुद्ध घी के, तो दोस्तों उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसके कई जन्मों की पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वो अक्षय पुण्य को अर्जित करने का काम करता है। इतना विशेषता है इस पवित्र मास की दोस्तों। यही कारण है कि ये मास स्वयं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मास में हमें बस कुछ थोड़े से नियम के पालन करने हैं, कुछ थोड़े से धार्मिक कार्य करने हैं। यदि हम ये थोड़े से धार्मिक कार्य कर लें, यदि हम थोड़े से नियमों का पालन कर लें दोस्तों, तो हमें न केवल पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी, न केवल हम अक्षय पुण्य को अर्जित कर पाएंगे, बल्कि हमारे जीवन में सफलता की और उन्नति की और तरक्की की बहार शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हमें परेशान कर रही हैं, जिस वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, हम विपत्ति का सामना कर रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएगी और हमारा जीवन निर्विघ्न तथा निर्बाध रूप से चलने लगेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मास का इतना ज़्यादा महिमा है, इस मास का इतना ज़्यादा महत्व है और ये मास इतनी ज़्यादा विशेषतापूर्ण है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस मास में यदि आप पूजा अर्चना करने, स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी के दीपक को जला ले यानी दीप दान कर लें दोस्तों, तो आपके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि के बारिश होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके हर काम जो अटके पड़े हैं वो पूर्ण अवश्य रूप से हो जाएंगे। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है ये एक अकेला मास। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मास आखिर इतना पवित्र क्यों है, इतने ज़्यादा मनोकामना पूर्ण करने वाले, इतने ज़्यादा हितकारी ये मास आखिर क्यों है, क्या है इस मास में। तो दोस्तों, ये मास है वर्ष का 8वां मास, जिसे कि हम कार्तिक मास के रूप में जानते हैं। ये मास की शुरुआत ही हमारे पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से होती है, जिसे कि हम सत्यनारायण व्रत कहते हैं, सत्यनारायण पूजा कहते हैं। सत्यनारायण यानी स्वयं भगवान सच्चिदानंद की पूजा, स्वयं भगवान विष्णु की पूजा, हमारे पालनहार की पूजा, जो कि सत्य के प्रतीक हैं, हमारे पालन करने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और जागने के पश्चात वो जल में प्रवेश करते हैं और जल में ही निवास करते हैं। यही कारण है कि नदियों का जल इस मास में बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है और यदि आप उस पवित्र जल से स्नान कर लें दोस्तों, तो आपके हर पाप धुल जाएंगे, आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आप जो है कई जन्मों के दोष से मुक्त हो जाएंगे।
दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन नदियों के जल से स्नान कर पाने में समर्थ नहीं है, यानी वो स्नान प्रतिदिन नदियों के जल से नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी उपाय है दोस्तों। उसके लिए एक छोटा और सरल उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहा जाता है कि नदियों का जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। सबसे पवित्र नदी तो भारत में गंगा नदी मानी जाती है। यदि आप गंगा नदी के जल को एक बोतल में, एक डब्बे में भर कर रख ले और उस जल को प्रतिदिन अपने स्नान करने वाले जल में मिला दें, तो वो आपका स्नान करने वाला जो जल है, चाहे आप उस जल को जिस चीज़ में रखें, वो जल भी बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। और उसके पश्चात आप उस पवित्र जल से यदि प्रतिदिन प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त में स्नान करें और माता तुलसी के पौधे के नीचे दीपों का दान कर दे दोस्तों, तो आप पुण्य फल को अर्जित कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये मास इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस मास में कई व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस मास में तो सत्यनारायण देव की पूजा होती ही है, साथ में दीपावली का त्यौहार, गोवर्धन पूजा, माता काली का भी पूजा इसी मास में की जाती है। भैया दूज का त्यौहार, अहोई पूजा, करवा चौथ, न जाने कितने व्रत और त्यौहार इस मास में आयोजित किए जाते हैं। कारण ये है कि ये मास इतना ज़्यादा पवित्र है, ये मास ही इतना पवित्र है कि क्या कहने। यही कारण है कि लोग इस मास में अपना पूरा समय ईश्वर की आराधना में, पूजा पाठ करने में, व्रत उपवास करने में, भजन कीर्तन करने में लगाते हैं। ये मास स्वयं भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यदि आपने भगवान विष्णु को अपने कर्मों से प्रसन्न कर लिया, आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसने से आप तक कोई नहीं रोक सकता है। और माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर भी होगी, उसका जीवन धन और धान्य से भर जाता है। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि आपके द्वार तक, आपके जीवन तक चल कर आती है। माँ अन्नपूर्णा की, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पे हमेशा बनी रहेगी यदि आपने इस मास में अपने शुभ कर्मों से भगवान विष्णु, हमारे नारायण को प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है कि बस कुछ नहीं, आपको इस मास में थोड़े से संयम बरतने की आवश्यकता है। कहा जाता है इस मास में आप व्यर्थ किसी व्यक्ति से न उलझें, न ही अपनी बातों से, अपने कर्मों से किसी की आत्मा को, किसी के मन को, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का काम करें। कहा जाता है इस मास में मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हिंसा वगैरह तो करना ही नहीं चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ये मास बहुत ही ज़्यादा पवित्र मास होने के नाते आप यदि किसी अनाथ बच्चे की मदद कर दे, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर दे, तो ईश्वर आपसे खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर का भी ये कहना है कि हमारी पूजा अर्चना को तो आप करते हो, आप करो, आपकी आस्था, भक्ति, श्रद्धा तो आप न्यौछावर मुझ पर करते हो तो करो, लेकिन साथ में यदि आपने किसी असहाय व्यक्ति की, किसी असहाय जानवर की, किसी असहाय प्राणी की यदि आपने सहायता कर दी, तो आपके पुण्य कर्म आप तक बंध जाएंगे दोस्तों। और यदि आपने उस पुण्य कर्म को इस पवित्र मास में अर्जित कर लिया, तो आपके जीवन में खुशियों को आने से माता लक्ष्मी, हमारे पालनहार भगवान विष्णु, जो कि समस्त जगत का पालन करने वाले हैं, ईश्वर के लिए उनके सारे बच्चे जो हैं एक समान होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो या कोई कीड़े मकोड़े हो या फिर कोई और भी प्राणी हो। ईश्वर के नज़र में सभी एक समान हैं। इसलिए हम यदि एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, तो ईश्वर अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये मास को इतना ज़्यादा शुभ और इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये इस मास ही ऐसा मास है जब हमारे पालनहार की निद्रा खुलती है। और जब उनकी निद्रा खुलती है, वो जल में प्रवेश करते हैं, जल में रहते हैं, तो वो अपनी दृष्टि से समस्त संसार को देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति अपना कौन सा कर्म कर रहा है। तो ये मास है, समय है हमें ईश्वर की पूजा अर्चना में बिताने का, अपने हाथों के द्वारा शुभ कर्मों को करने का और पवित्र पुण्य कर्म को अर्जित करने का और कई जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति पाने का।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कार्तिक मास से रिलेटेड ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आपने अवश्य ही बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा मेरे द्वारा बनाए गए आज के इस वीडियो से। ये वीडियो आपको समर्पित है, ये वीडियो जो है पूरी तरह से समर्पित है भगवान विष्णु को और कार्तिक मास को, और शुभ कर्म करने को और ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करने को। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। आपने आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन तो अवश्य ही किया होगा और आपके लिए ये कहीं ना कहीं लाभकारी अवश्य ही सिद्ध हुई होगी। तो यदि ये मास से रिलेटेड जानकारी, भगवान विष्णु से रिलेटेड, माता लक्ष्मी से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की रोचक वीडियोस बनाकर आपको धर्म और ज्ञान की जानकारी दे सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मैंने इस वीडियो के अलावा बहुत सारी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे अनुरोध है, आपसे आग्रह है कि कृपया आप मेरे उन वीडियोस को भी देखें और लाभान्वित हों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।